तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। देखिए इंडिया जो है ना एक बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसमें यहाँ पर जो है ना भारत को काफ़ी ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम दूसरे देशों से मंगवाते भी है, उसको इंपोर्ट कहते हैं। लेकिन बहुत सारा सामान हम बहुत ज़्यादा बना देते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के लिए, और उसको हम यहाँ पर दुनिया के दूसरे देशों में सप्लाई करते हैं, उसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। हालांकि देखा जाए तो सरकारों की यहाँ पर यही जो है ना कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करें ताकि विदेशी मुद्रा जो है वो भारत में आ जाए। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत जितनी ज़्यादा होती है भारत को, वो उतना कर नहीं पाता है, और यहाँ पर जो इम्पोर्ट है वो यहाँ पर लगातार बढ़ता ही जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना भारत जो भी व्यापार करता है, चाहे वो इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट है, उसमें यहाँ पर जो है ना डेफिसिट देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट यहाँ पर कम करता है, जिससे क्या होता है कि एक गैप बन जाता है कि भाई अगर कोई सा सामान हमने 100 रुपये का मंगाया दूसरे देशों से, लेकिन हम यहाँ पर जो है ना दूसरे देशों को बेचेंगे, वो यहाँ पर 80 रुपये का बेचेंगे, जो 20 रुपये होंगे वो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये उल्टा हो जाए कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर दुनिया को 120 रुपये का सामान एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट कितना किया, 100 रुपये का किया, तो 20 रुपये का जो ये होगा ट्रेड गैप, उसको यहाँ पर ट्रेड सरप्लस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी तक भी, आज तक भी भारत में ऐसी स्थिति कभी आई ही नहीं है कि इंडिया ने कभी ट्रेड सरप्लस देखा हो। तो ऐसे में यहाँ पर भारत को इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन समझ में बात ये नहीं आती है कि इतना ज़्यादा जो पैसा होता है इंपोर्ट करने के लिए, वो आता कहाँ से है। तो सबसे बड़ा सोर्स उनमें से है वो है यहाँ पर रेमिटेंस। रेमिटेंस के ज़रिए जो ट्रेड गैप है उसको यहाँ पर फिल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो कोई मतलब कि घर परिवार में से कोई विदेश गया हुआ होगा, कोई मान लीजिए दुबई गया होगा, कोई अमेरिका गया होगा, कोई ब्रिटेन गया होगा, तो वो वहाँ पर अकेला तो गया है, फैमिली को तो साथ लेके नहीं गया, लेकिन उसको फैमिली को भी जो है ना संभालना है, उसकी जो ज़रूरत है पूरी करनी है। तो क्या करेगा, वहाँ से पैसा कमाएगा और उसको यहाँ पर अपने जो घर है उसको यहाँ पर भेजेगा। तो उस चीज़ को कहते हैं यहाँ पर रेमिटेंस। तो जो रेमिटेंस के मामले में जो है ना इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रिसीवर है। चाइना वाइना सब उसके पीछे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा भेजा जाता है, जिस देश में भेजा जाता है अपने सगे संबंधियों को, वो है यहाँ पर इंडिया। इंडिया यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करता है। अब देखिए उसमें भी जो है ना जो सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस भेजा जाता है, तो वो भेजा जाता है यहाँ पर अमेरिका से। पहले यहाँ पर सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत, यहाँ से सबसे ज़्यादा भेजा जाता है, यानी कि जीसीसी कंट्रीज से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में भेजा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एडवांस कंट्री जो अमेरिका, ब्रिटेन है, उन्होंने यहाँ पर जीसीसी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया, और सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस अब भेजा जा रहा है इंडिया में, वो भेजा जा रहा है अब अमेरिका से। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, क्यों है यहाँ पर, कैसे यहाँ पर अमेरिका ने इसको पीछे छोड़ दिया, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और क्या आपके यहाँ पर से भी कोई विदेश जाकर पैसा कमा रहा है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो अभी एक जो है ना आरबीआई ने अपनी एक बुलेटिन निकाली है, जो हर महीने निकालती है। उसमें बताया जाता है कौन से देश से कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है ना पैसा इंडिया में आता है। तो उसमें यहाँ पर जिस देश ने टॉप किया है वो है यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका से सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो इंडिया में आता है। तो उसके बाद नंबर आता है यूके का, फिर बाकी की जीसीसी कंट्रीज, जो गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज़ है, जैसे कि कतर है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है, ओमान है, उसके अलावा जो यूएई है, उसको यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ पर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब कि इंडिया में जो भेजे जाने वाला रेमिटेंस है उससे यहाँ पर भेजा जाने लगा। और उसके बाद नंबर आता है यूके का। तो यूके और यूएसए दोनों को मिलाकर 40% के आसपास यहाँ पर रेमिटेंस जो है ना आता है, और रेमिटेंस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। अब देखिए 2010-2011 में इंडिया में जो रेमिटेंस आया था वो 55 बिलियन US डॉलर का आया था। यानी कि यहाँ पर जो है ना 13-14 साल में यहाँ पर जो रेमिटेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और अब जो है ना ये कितना हो गया, 118 बिलियन US डॉलर। इतना तो यहाँ पर किसी देश में आता ही नहीं है जितना यहाँ पर इंडिया में आता है, क्योंकि इंडिया में जो है ना अपने फैमिली को सपोर्ट करने का चलन जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारी जगह पर जो है ना जॉइंट फैमिली में जो है ना लोग रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपस में जो है ना ये भावना रहती है कि हमें किसी ना किसी तरीके से अपनी जो फैमिली है उसको सपोर्ट करना है। भले से दूसरे देशों में ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो, लेकिन इंडिया में और जो साउथ एशियन जो देश है वहाँ पर तो ऐसा ही होता है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है। तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बंदा जाता है दूसरे देश में कि भाई मैं पैसा कमाऊँगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा और उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरी करूँगा। तो इस तरह से यहाँ पर वो बंदा दूसरे देश में जाता है, वहाँ पर पैसा कमाता है, कुछ अपने लिए रख लेता है, बाकी के जो भी पैसे हैं वो अपनी फैमिली को इंडिया में भेज देता है। तो इस तरह से यहाँ पर रेमिटेंस जो है ना आता है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर में 118.7 बिलियन US डॉलर इंडिया में आए थे, जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। और ये जो है ना मतलब कि
भारत की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जो ट्रेड गैप है ना उसको फिल करने के लिए, कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो जो पैसा ज़्यादा जा रहा है तो उसको यहाँ पर इस तरह से रेमिटेंस के ज़रिए जो पैसा आता है ना उसके ज़रिए यहाँ पर फिल किया जाता है। वैसे तो दूसरे तरीके भी हैं, जैसे बॉन्ड वॉन्ड का इशू है, इसके अलावा जो बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जो है एक्सपोर्ट की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो इस तरह से रेमिटेंस जो आता है उससे यहाँ पर ये सब चीज़ें की जाती है। अब देखिए इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो जीसीसी कंट्रीज़ जो होते थे ना वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा आता था, अभी भी यहाँ पर आता है, लेकिन उसका जो शेयर्स है अब वो काफ़ी ज़्यादा घट गया है। यूके और यूएस टोटल मिलाकर 40% कंट्रीब्यूट करते हैं जितना भी इंडिया को टोटल रेमिटेंस मिलता है उसमें। लेकिन 2016-2017 में यहाँ पर क्या होता था कि जो यूएई है वो यहाँ पर टॉप करता था, जिसमें यहाँ पर उसका जो शेयर होता था वो लगभग 27% होता था। लेकिन उसका अब यहाँ पर घटते घटते काफ़ी कम हो गया, और यहाँ पर जो एडवांस इकोनॉमीज़ है जहाँ पर टेक्नोलॉजी वगैरह है, जो वेस्टर्न देश है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसा अब इंडिया आने लगा है, और उसमें यहाँ पर जो जीसीसी कंट्रीज़ है उसका शेयर यहाँ पर कम होता जा रहा है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया का जो शिफ्ट है, लोगों का जो शिफ्ट है, वो यहाँ पर जो है ना चाहते हैं कि उनको यहाँ पर बेहतर रोज़गार तो मिले, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो है ना जो वेस्टर्न कल्चर्स है उससे भी यहाँ पर जो है ना कनेक्ट रहे। तो इस तरह से देखा जाए तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अब यहाँ पर जीसीसी कंट्रीज़ में ना जाकर दूसरी जगह पर जा रहे हैं जो एडवांस इकोनॉमी है, ताकि यहाँ पर वो कल्चरली भी यहाँ पर जो है ना उनसे अलाइन हो सके, और साथ ही यहाँ पर जो पैसा है वो भी यहाँ पर दबा के कमाया जा सके। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो चीज़ें है वो चल रही है, लोगों में इस तरह से अब शिफ्ट आ गया। हालांकि देखा जाए तो जो जीसीसी कंट्रीज़ है उसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। बहुत ज़्यादा जो अनस्किल्ड जो लेबर्स हैं वो यहाँ पर जाते हैं और पैसा कमाकर आते हैं, और उनमें यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग रहते हैं इंडिया में। अरे यूएई की जो टोटल संख्या है ना उसमें सबसे ज़्यादा तो इमिग्रेंट्स है, और इमिग्रेंट्स भी किस देश के, इंडिया के इमिग्रेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर इतने ज़्यादा इमिग्रेंट हैं जितनी तो यहाँ पर उनकी मूल आबादी भी नहीं है, और उसमें भी यहाँ पर इंडियन सबसे ज़्यादा है। तो देखा जाए तो इंडिया की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी रहती है कि दुबई जाना। दुबई तो वैसे भी एक वर्ल्ड क्लास शहर है, और यहाँ पर वो पैसा कमाएंगे तो अये है, क्या बात है भाई। और इसके अलावा जो शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है ना कि गल्फ़ कंट्रीज़ से यहाँ पर जो है ना एडवांस कंट्री जैसे कि यूके, यूएस और इसके अलावा सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर से जो है ना ज़्यादा रेमिटेंस आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो इन देशों में ज़्यादा फोकस कर रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करके चल रहा है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ यहाँ पर बैटल ग्राउंड बनी हुई है। कभी यहाँ पर ईरान इसराइल के बीच में जो है ना एक्सचेंज होती रहती है फायर। तो यहाँ पर इजराइल और गाज़ा के बीच में यहाँ पर वॉर चल रही है। सीज़ फायर हुआ था लेकिन इजराइल ने उसको तोड़ दिया, और अब यहाँ पर फिर से बमबारी शुरू कर दी है। और यही खतरा जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रहा है आने वाले समय में। और ये भी खतरा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ईरान के ऊपर, ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर यहाँ पर अटैक करे, ताकि यहाँ पर ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है वो आगे ना बढ़ पाए। तो इस तरह से यहाँ पर मिडिल ईस्टर्न में और ज़्यादा जो है ना मतलब कि अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। तो बहुत सारे देश, यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमें सुरक्षा ज़्यादा मिले। तो सुरक्षा के लिए यहाँ पर वो जाना चाहते हैं वेस्टर्न देशों में। तो वेस्टर्न देशों में इस तरह से जो शिफ्ट आया है वो इसी चीज़ को देखने को मिला है कि मिडिल ईस्टर्न में कोई और सी क्राइसिस हो ना जाए। क्योंकि हमने बहुत सारी क्राइसिस देखी है, इराक़ में भी क्राइसिस देखी है जब यहाँ पर इंडिया के जो लोग हैं उनको यहाँ पर एयरलिफ्ट किया गया था, यमन में भी देखी है, और इस तरह से यहाँ पर कई सारे दूसरे देशों में भी देखी है, सीरिया में भी देखी है। तो आने वाले समय में ऐसा ना हो और हम यहाँ पर सुरक्षित महसूस करें। तो वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक सुरक्षित देश में रहें ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सके। तो इस तरह से यहाँ पर ये शिफ्ट देखने को मिला है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि किस राज्य को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हासिल हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस हासिल हुआ है उसमें यहाँ पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, ये जो राज्य है वो टॉप मार देते हैं। यानी कि इन राज्यों से सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर विदेश में काम कर रहे हैं और वहाँ से पैसा कमाकर अपने परिवारों को यहाँ पर भेज रहे हैं। और इसमें से जो महाराष्ट्र है ना वो उसने टॉप मारा है। लगभग जितना भी रेमिटेंस इंडिया को मिला है उसमें 20% महाराष्ट्र का अकेले का ही है। और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप भी होने के बावजूद भी 20% है। इससे पहले यहाँ पर 2020-21 में पता है कितना था, 35% था। तो 35% से यहाँ पर 3-4 साल के अंदर ही ये आ चुका है 20% भी। लेकिन तब भी यहाँ पर 20% होने के बावजूद भी महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीव करता है। तो इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना महाराष्ट्र वैसे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक प्रोग्रेसिव राज्य तो है ही वो। वहाँ पर आर्थिक राजधानी भी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी है और उसकी जो जीडीपी वो काफ़ी ज़्यादा आगे भी है।
तो ऐसे में उसको रेमिटेंस भी ज़्यादा मिल रहा है, तो भाई महाराष्ट्र के तो मजे ही मजे। और फिर उससे 1% कम केरला को मिलता है। केरला को लगभग 19% के आसपास मिलता है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु को लगभग 10% के बाद मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उनका नंबर आता है। तो देखा जाए तो जो साउथ की तरफ जो राज्य हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, रेमिटेंस के मामले में बहुत ज़्यादा पैसा अपने घरों को भेजते हैं। तो ये बात हुई रेमिटेंस की। रेमिटेंस के मामले में इंडिया सबसे ज़्यादा आगे है। और अब यहाँ पर पहले जो फोकस होता था जीसीसी कंट्रीज़, वो अब यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ जा रहा है जो एडवांस कंट्रीज़ है वहाँ पर। तो लोग यहाँ पर अब जीसीसी कंट्रीज़ को कम तवज्जो दे रहे हैं, कम प्रायोरिटी दे रहे हैं, कम प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है वो यहाँ पर अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, वहाँ पर दी जा रही है। तो ये चीज़ें जो है ना चल रही है। अब आने वाले समय में बताएगा कि अब यहाँ पर जो है ना क्या होता है, किस देश से यहाँ पर ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है। और वैसे भी अब अमेरिका से जो है जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसका मामला थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है। और यहाँ पर अंडर डोनाल्ड ट्रंप वो चाहते हैं कि जो भी इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स है उसको यहाँ पर वापस से इंडिया में भेज दे। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो रेमिटेंस है अमेरिका से थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन कितना कम होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।